आ जाइए हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इस उपदेश शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए भजन संहिता अध्याय 77 आयत 13 पर एक नजर डालें। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। भजन संहिता की पुस्तक के लेखक ने आश्चर्यजनक घटना दर्ज की कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित करके इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। यह कहा गया है, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। भले ही परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन वह हमारे जीवन के हर पल बड़ी चिंता के साथ हमारी अगुवाई करते और हमें प्रेम करते हैं। लेकिन यह कहा गया है, तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। चूंकि परमेश्वर का कार्य भारी रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के कार्य को अपने पूरे विश्वास के जीवन के दौरान अपने मनों में देखना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का है। हमारी सभी प्रतिभाएं और बुद्धि भी परमेश्वर से ही आती है। प्रतिभा जो हमारे पास है, इससे क्या हम एक भाई को तुच्छ समझ सकते हैं क्योंकि उसमें हमसे ज्यादा कमी है? साथ ही क्या हम दूसरे भाई के साथ बेहतर व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि वह हमसे अधिक प्रतिभाशाली है? परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इसलिए बनाया ताकि हम अपने सभी पापों और अपराधों से पश्चाताप करें जो हमने स्वर्ग के राज्य में किए थे, और साथ ही हमें दिए गए पद पर परमेश्वर और उनके राज्य के बारे में जाने। हम ऐसे संसार में रह रहे हैं। हमें अपने अहंकार को दूर फेंकना चाहिए और अब दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर से आती है। मैं सिर्फ परमेश्वर का पालन करता हूं और उनके वचन का अनुसरण करता हूं। इस तरह की मानसिकता के साथ आइए हम पिता और माता का भय मानते हुए उस मार्ग पर चले जिससे वे प्रसन्न होते हैं। यह आशा करते हुए कि हमारे सभी आत्मिक परिवार परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण मार्ग पर एक साथ चल सके, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।